आज का नेक्स्ट टॉपिक आपका चलता है प्लांट किंगडम। क्या है प्लांट किंगडम? आज की डेट है, क्या है आज की डेट? 14। समझे? प्लांट किंगडम, इससे पहले आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है ना, तो उसके बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, यानी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। फर्स्ट किंगडम क्या था? पहला मोनेरा में किसको रखा गया था? बताओ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। मोनेरा में किसको रखा गया था? आल बैक्टीरिया, है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था, है ना। वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक थे। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया था? यूनिसेलुलर तो रखा ही गया था, लेकिन एग्जांपल बताइए। अमीबा, यानी कि उसमें प्रोटोजोअन्स को रखा गया था। उसमें ये खासियत थी कि उसमें कुछ फंजाई भी रखे गए थे, मींस डिफरेंट टाइप के किंगडम से भी उनमें मिलावट थी, मतलब, और वो देखने में मतलब फंजाई थे, लेकिन उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिल रहे थे? प्रोटिस्टा से, इसलिए उनको किसमें रख दिया गया? प्रोटिस्टा। उसमें एल्गी भी रखी गई थी, जैसे ब्राउन एल्गी, है ना। ये चीज हमने आपको पढ़ाया था। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, याद रखो ये 5 किंगडम इंपॉर्टेंट है। फंजाई, फंजाई में फंगस को रखा गया। उसके बाद क्या आता है? प्लांटी। क्या आएगा? प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम क्या था? प्लांटी, जिसमें प्लांट्स को रखा गया। इसमें किसको रखा गया? प्लांट्स को। उसके बाद में 5 5 में क्या आएगा? एनिमेलिया, जिनमें किसको रखा गया? एनिमल्स को। किंगडम एनिमेलिया के बारे में आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बचा यहाँ पे किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करने के लिए कि आखिर प्लांटी, प्लांट को रखा गया किस कैटेगरी के बेस पर, उनकी किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको यहाँ पर रखा गया। तो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बताइए, आप लोग कोई बताएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया? एक तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बताइए प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट? बताओ। प्लांट प्रोकैरियोट, तो मयंक क्या बोले? प्रोकैरियोट। प्लांट क्या होते हैं? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में सिर्फ किसको रखा गया? बैक्टीरिया को। एक तो ये यूकैरियोट्स होते हैं, दूसरा यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा कि एनिमल्स और प्लांट में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? सेल वॉल, सबसे मेन डिफरेंस है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट, सबसे मेन तो है सेल वॉल, उनमें प्रेजेंट होता है। समझ में आया? और यूकैरियोट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्या मोबाइल होते हैं?
इमोबाइल। अब वो नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा छोटे से लेकर बड़े, यानी एल्गी से लेकर जिम्नोस्पर्म तक के प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। किसके अंदर? प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, उनके एवोल्यूशन के बेस पे, उनके शेप साइज के बेस पर उनको अलग अलग डिवाइड किया गया। अगर प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मतलब प्लांट को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, तो आप देखेंगे सबसे पहले हम एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? एल्गी के बारे में। इनके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। मोबाइल, मोबाइल मतलब ना वो मोबाइल नहीं, बात करने वाला, मूवमेंट। फोटोसिंथेसिस, प्लांट क्या होते हैं? वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। बाकी रेस्पायरेशन करते हो? कर सकते हो ना? क्यों? जब आपके अंदर क्या प्रेजेंट हो तो आप कर सकते हो, बताओ। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। अगर प्लांट को देखा जाए तो सबसे पहले क्या आती है? एल्गी। एल्गी, बात नहीं, पहले क्या आएगा? एल्गी। एल्गी के बाद बताओ, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स को और क्या कहा जाता है? बताओ मयंक, बताओ, नहीं तुम भी बताओ। टेरिडोफाइट्स, एम्फीबियंस है। ब्रायोफाइट क्या है? एम्फीबियंस है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म। सबसे डेवलप क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा झाड़ी नुमा जो लोग गमले में लगाते हैं उसमें फ्लावर्स नहीं होते, वो सब क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। एल्गी, एल्गी आप लोग जानते ही हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं एल्गी। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, इससे डेवलप हुआ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या हुआ? लैंड में रहने के कैपेबल हो गया। एल्गी क्या होती है? क्या लैंड पे रहती? तो पानी में रहती है। पानी, यानी कि प्लांट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि वो एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल। क्या एरियल होते हैं? हवा में उड़ सकते हैं प्लांट? नहीं, नहीं उड़ सकते ना, जबकि एनिमल उड़ सकता है। अच्छा, एनिमल्स नहीं उड़ते हैं? बर्ड क्या है? पानी लेके आए हो क्या कोई? ना कम ठंडा तो नहीं? जाओ ऑफिस वाला बॉटल ले आओ, पीना है, सर्दी है ना। क्या हुआ? है ना। तो प्लांट के केस में क्लासिफिकेशन दिया गया था। पहला क्लासिफिकेशन क्या था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या था? नेचुरल क्लासिफिकेशन। और तीसरा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस प्लांट किंगडम के आगे अंदर। ब्रायोफाइट्स को हम मॉसेस भी कहते हैं, समझ में आया? और टेरिडोफाइट को फर्न। फर्न। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं?
फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म कॉनिफर्स। साइकस, साइकस क्या है? साइकस इफिड्रा जिम्नोस्पर्म है। आपने देखा होगा कहीं स्कूल वगैरह में जाओ तो ऐसे रहते नहीं ये प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट नहीं रहते ऐसे, कांटा चुभा करता है उनमें। हाँ हाँ, पत्तियों में रहता नहीं, उसकी नोक पे चुभा करते हैं कांटा। नहीं देखा क्या? हाँ, कांटे टाइप में नोकदार रहते नहीं, साइकस का प्लांट। तुम लोग प्लांट्स को देखो फिर आइडेंटिफाई करना सीखो। हाँ मैम, देखा है, देखा है, देखा है। हाँ देखा है। मैम पाइनएप्पल पेड़ पे लगता है कि नीचे लगता है? पाइनएप्पल पेड़ पे लगता है, इसीलिए तो उसकी जो डंडी होती कितनी मजबूत होती। उसके ऊपर पत्ती लगी रहती है। देख लो, तुरंत देखो उसको कैसे लटका रहता। नहीं भाई, उसके कॉन्सेप्ट हैं तो क्लियर होने चाहिए। नहीं मैम, ऐसे ही लगा रहता है। ये देखिए मैम, मैम देखिए। यस मैम, ऐसा रखा है तो रखा है, तो क्या वो मन की तरह होता है वो, क्या बोलते हैं, तो इसके इतने छोटे प्लांट नहीं रहते। ये अभी तो तुमको गमले में दिखाई दिया है, इससे बड़े बड़े प्लांट होते हैं। इतना भी बड़ा नहीं होता इसकी तरह, लेकिन होते हैं। अरे जैसे गन्ने का खेत आपने देखा है, गन्ने का खेत, गन्ना, उसी तरह। हमने भी रियल हमने रियल में नहीं देखा, बस इसकी इमेज देखा है, रियल में नहीं देखा। नहीं, गन्ने का इसका नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, क्लासिफिकेशन के बारे में लिख लो कुछ पॉइंट, इम्पोर्टेंट है, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ट्यूमर के लिए बताओ। हमें लगता है 175।
है। किसका? कौन सा? अभी बात करें लगभग डॉक्टर ने पीजीआई बैठे जानते हो क्या? वो गवर्नमेंट में बैठे कोई एक है लखनऊ में करते हैं ये सिंपल से पीजीआई बैठे कर ले करते हैं यहाँ ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट में यहाँ आईटी वाले कभी आते हैं अच्छे से डॉक्टर को मिलते हैं लोग मैडम जी हम 3 साल हर हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं छोटे मोटे भी अच्छे से बड़े मैम प्राइवेट में नहीं गवर्नमेंट में नहीं जैसे पीजीआई हो गया है मेडिकल कॉलेज हो गया है और लारी हो गई नहीं लारी तो कार्ड वो तो हार्ड के लिए। विवेकानंद हो गया है और वो अपना लोहिया लोहिया मैं वहाँ लोहिया गए थे। बहुत अच्छा हो लेकिन ये रहता है ना कि किस हॉस्पिटल में आपकी पकड़ ज्यादा है, तो ये इस हॉस्पिटल में ज्यादा थी, लेकिन यहाँ तो केवल कैंसर के ही पेशेंट देखे जाते हैं ना। यहाँ पर केवल कैंसर के पेशेंट देखे जाते हैं। देखो कैंसर भी कई स्टेज में रहता है, अगर इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये सही हो सकता है। ऐसा नहीं है, पहले ये था कि इसके लिए जो मेडिसिन थी वो नहीं थी पहले हैं, अगर अर्ली स्टेज में है तो उसको हाँ मैं सर हमारे पापा को भी था यहाँ ससुर का, ये पूरा यहाँ से काट के निकाल दिया गया। हाँ हाँ, यहाँ से पता है क्या किया, यहाँ से काट के पूरा निकाल। देखिए इसका कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ये आप भी जानती हैं हम भी जानते हैं। इसका सबसे पहला इलाज परहेज है जो है ये साफ सफाई जिस जगह पे है तो प्रॉपर हर 2 महीने में अगर डॉक्टर लिखा है हाँ तो ऐसा है, वही तो बता रहे हैं, इसके लिए कुछ मेडिसिन आई हैं इसके रोग तक, लेकिन अर्ली स्टेज में हो, सबसे मेन तो अर्ली स्टेज में। पापा को कहे थे 0.5 mm का था, कितना है? कहाँ पे था? कुछ था, एक मटर के दाने बराबर का था पहले। नहीं सही हुआ, पे मुंह का नहीं सही हुआ, ऑपरेशन हुआ था। अभी आपको क्लास अभी बताइए, देखिए आपको बता रहे 0.5 mm का था और 3 गांठ थी, उसी को 0.5 mm का बनाना। हाँ ये मटर के दाने बराबर। हाँ डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि गांठ का ट्यूमर बन गया है। हाँ उसके कारण हमारे पास पूरी अभी भी रिपोर्ट है, ट्यूमर ही था, कैंसर नहीं था। कैंसर 0.5 mm था, उसमें तो कुछ होता नहीं। डॉक्टर ने कहा केवल रेडिएशन करेंगे तो चला जाएगा, रेडिएशन नहीं केवल। उस बार डॉक्टर ने कहा था कि ये हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा देर ऑपरेशन चला था, हर 3-4 घंटा लगातार ऑपरेशन। तो ये फाड़ के निकाले थे कि ऐसे? रेडिएशन से नहीं करना था, उनको कट करके ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन किया रहता इतना काट देते हैं ये यहाँ। हाँ ऐसे ही तो मेरे ये ससुर था, का ये भी। यहाँ से कटा, ये ऐसे ये इधर था पूरा, ऐसे यहाँ से काटे थे, ये पूरा खोल दिए थे, इधर से किया था ऑपरेशन। हमारे जो सर का हुआ था इतना काट दिए थे और यहाँ चेस्ट के अंदर हाँ सेम वैसा मेरे घर पे ऐसे ही किए थे। ऑपरेशन के बाद किया ये फोटो, नहीं पड़ता। ये देखिए इधर से इतना काट के ये इधर इस तरह था, ये कोई नहीं ऑपरेशन हो गया सही हो गया। मतलब ऑपरेशन के बाद ऐसा हुआ? ऑपरेशन के बाद मैं उनको मना किए, ऑटो ड्राइवर थे, हर 2 महीने गुजरात में रहते थे। ठीक है, डॉक्टर से कहते थे हर 2 महीना, डॉक्टर ने कहा थे हम आएंगे दिखाने, तो हर 2 महीना आते, चाहे पैसा बचे ना बचे। डॉक्टर एक दिन की लापरवाही नहीं किए थे। ये जान लीजिए कि अब भी वो सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू। लापरवाही सबसे बड़ी। हाँ लापरवाही। डॉक्टर हमारे यहाँ भी हर 3 महीने में दिखाने जाते, अभी तक तो 1 महीने में था। डॉक्टर से क्या क्या नहीं किया मेरे डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर ना एक बात नहीं, क्योंकि हमने देख जो 90-90 हज़ार का हर एक महीने देते थे, वहाँ आप गवर्नमेंट में
डेथ हो गई। मैम इसीलिए कहा जाता है अगर आपको गांठ, अगर आपके शरीर में कुछ भी दिक्कत होती है ना, आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, कभी भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये गांठें बनती हैं, यही कैंसर का रूप ले लेती है। आप लोगों को पता है कैंसर कैसे होता है, पता है ना? सेल डिवीजन से होते हैं सबसे बड़ा। बिल्कुल, सबसे मेन कारण है सेल डिवीजन, समझ में आए? मैम प्रोसेस फेल हो जाता है। सेल डिवाइड, जहां उनको 2 बार डिवाइड होना, वो 10 बार डिवाइड होके गांठ का रूप ले ले। आप अभी आप कुछ नहीं, आप अभी गिर जाए यही अगर चोट लग जाए, अगर 15 में से डिवीजन शुरू हो जाए क्या करेंगे? बन गया। 2 साल में मैम पापा अब सोचिए, ये जो आपकी विंड पाइप है, खाने वाली पाइप है, फूड पाइप, इसके अंदर होता है। सोचिए, सांस नहीं ले पाएंगे, इसके अंदर होता है। तो मेरे बाबा को यहाँ से सांस लेने के बजाय यहाँ से ऑपरेशन करके यहाँ से नली पड़ी। हाँ, यहाँ से पाइप के थ्रू, नाक का कोई मतलब नहीं। और 2 साल से वो झेल रहे हैं ऐसे। और 2 साल पहले यही लगता था इनका आजकल लगा है, अभी 2 साल। और वहीं कल्याण इंस्टीट्यूट, वहीं से चल रही है दवाई, ले जाके साफ सफाई करते हैं। आपको बता दें, मैं आपको कुछ इतना बड़ा भी कैंसर कुछ नहीं था। पहले जब अभी 2024 में जब जुलाई में दिखाए थे, जुलाई में जब दिखाए थे, तब डॉक्टर ने कहा था कुछ नहीं, आराम हो जाएगा, कीमो छोड़ेंगे। जब आ रहे थे, उसकी जगह हमारे मामा को उसी टाइम हुआ था, उनके 3rd स्टेज था, यहाँ घाव हो गया था, ऑपरेशन हुआ, नहीं है कल्याण सिंह में, कीमो चला, सब कुछ हुआ, वो ठीक है, वो खा पी रहा, वो भयंकर नशा करते थे। पहली बार क्या है, हमारे गुरु जी थे, तो मैंने सिगरेट पी रहे हैं, मना किया। लेकिन आप सोचिए, जैसे सिगरेट से होता है, इससे होता है, औरतें क्या करती हैं? हाँ, आपको समझ में आता है ना, औरतें क्या करती हैं, उनको कैसे हो जाती है? ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। 50% खाता है आदमी, हम्म 50% में से 20% केवल होता है, बाकी 20% हम्म। वो भी 20% में से 10% होता है। इससे कुछ, महिलाएं क्या खाती हैं बताइए? महिलाओं को, सबसे ज्यादा महिलाओं को हो रहा है, हमारी जान पहचान में कई लोगों को हो चुका है। सबसे ज्यादा यूरेटर हो रहा है, हाँ, यूरेटर, सबसे ज्यादा यूट्रस उनका निकाला जा रहा। यूट्रस क्यों निकाला जा रहा? उसकी वजह से ट्यूमर। और यही है, मम्मी को यही है ट्यूमर। लेकिन ट्यूमर भी ऑपरेशन से सही हो जाएगा। उसी गांठ की जांच अभी ली गई है, आ जाएगी 1 हफ्ते में रिपोर्ट। मैम बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई हाँ है। हाँ, तो वही लास्ट में हमें लगता बायोप्सी वाली ही जांच है। मैम बायोप्सी 3 दिन में आती है। हाँ हफ्ते हाँ में 3 दिन में आ जाती है, हाँ, वो आपकी सैंपल निकालेंगे, यही पेट से, हाँ, सैंपल उसी गांठ के, वो बस वही सैंपल हाँ, वही निकाला गया। हमें लगता वही, हम तो वहां थे नहीं, लेकिन वही निकाला गया। अब उसको रिपोर्ट ला क्या है ये बस देखिए, अगर उसके बाद बस इनका ऑपरेशन करवा दे बस। मैम ऑपरेशन सोच समझ के करेंगे। अच्छी जगह है ना, इसीलिए तो इतनी जांचें, 15-20 जांचें हो चुकी हैं पूरी बॉडी की। मैम 15-20 जांचों से नहीं होती, ये जांच बायोप्सी है, अगर वही है तो उनकी लेकिन पहले ये नहीं था ना कि यही चीज है, इसीलिए ये भी चाहिए उसके साथ। उससे पहले ही 10-15 जांचें करवा लेते हैं, तो लास्ट में बोले बायोप्सी के लिए। हमने किया था इसको। देखिए 11-17 mm की हो गई थी ऑन लेफ्ट पापा की साइड, और क्या 3rd स्टेज पे। 3rd पे था। उनको तो पता ही था लास्ट स्टेज है, मम्मी कुछ नहीं बताए थे, मम्मी को लग रहा था डॉक्टर कुछ नहीं बताया, हम जानते हैं। तो ये फर्स्ट पे नहीं पता चला था क्या? फर्स्ट पे पहली बार पता चल गया था। तो फिर क्या, इतना लेट क्यों कर दिया लेट ऑपरेशन करना? ऑपरेशन, एक डॉक्टर कहाँ, तब तो मैम कुछ पता नहीं था कि सरकारी पैसा क्या आता है, कुछ नहीं पता था। गुजरात से है, बस डॉक्टर से मिलने, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10 दिन में डॉक्टर को जितना पैसा मांगे पैसा दिया, ऑपरेशन करा डाले। जैसे नॉर्मल नहीं होता है कि पथरी है, इन सब ऑपरेशन नॉर्मली करा डालता है आदमी, आँख ही खुला लिया, वही तरह ऑपरेशन कैंसर करा डाले तुमसे, इतना बड़ा ऑपरेशन। ये साथ में हम लोगों के करते हुए 20 लाख 25 लाख कम से कम 5 लाख खाली हमारे तुम्हारे अब जाके हम ठीक हुए, उसी समय में सब प्रॉब्लम आती है। बुक लेके आए हो बॉटनी की?
किधर पास है? कहाँ है? किधर पास है? वो वाली को हम बोल रहे हैं वो वाली। मैं नहीं कर रहा हूँ जरूर करिए आप फालतू पैसे करिए हुआ सरकारी पैसे सरकार से वाला आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड तो वो नहीं ये कैसे नहीं है अगर कोई कैंसर की बड़ी बीमारी है ना सरकार पैसे देती है उसको 50%। जैसे 1.5 लाख है 2 लाख है 1 लाख है 1 लाख में 75,000 है। अच्छा, मुख्यमंत्री का फंड पास करवाना। हम लोग इतना इलाज है मेरे यहाँ तो ये वहां देने जाएंगे। अच्छा, आप ही बताओ। ये उनका काम नहीं हो सकता कोई नहीं दे सकता, ये काम आपको और उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है। नॉर्मल फैमिली है, रिसोर्सेस नहीं है। कोई ना दो आप खुद ही सोचिए, जो इंसान केवल 8,000 रुपये महीने कमाता हो, क्या करेगा? उसके 3 बच्चे हों, सोचो कैसे हम इतना पढ़ाया हो इतने लेवल तक, मैम आप वो क्या ही हो सकता उसके पास। कोई बात करते हैं ये ना इनको जानते हैं ग्रामीण प्रताप कौन? सिंह जिला पंचायत सदस्य कहाँ पे है? ये राजनीति है अच्छा, हम नहीं जानते। वो है जो मन करते हमको पढ़ाने वढ़ाने का मन नहीं है। इनको मन कैसे चलती है किसको देखें? फोटो से पहचाने हैं। पहचान देखा है। ये जिला पंचायत सदस्य रायबली और कोऑपरेटिव बैंक के लखनऊ विश्वविद्यालय डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक। आप लोग इतने 5 कैरेक्टर्स एनकी के ब्रायोफाइट के टेरिडोफाइट के और 30 हो गए। फाइव कैरेक्टर लिखे। चलो बात नहीं मैं आगे अभी आपको कंफर्म पता नहीं क्या है अभी कंफर्म नहीं पता क्या मैं पहले कंफर्म कर देता ये पता है कि हाँ गांठ है। पेट्री में ये निकला है कि हाँ गांठ है। गांठ जैसे मामले होती है वो तो गांठ का कोई भी करे कोई भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे गांठ से आगे प्रॉब्लम है कि पहले क्या है अगर मैं आपको पैसा क्यों तो प्राइवेट चाहिए पैसा तो नहीं क्यों है तो सही इलाज तो गवर्नमेंट आप जाइए आपको कुछ नहीं आप एक बार पूरा कंफर्म कर लीजिए ठीक आप रिपोर्ट लेके मम्मी को ले लीजिए कुछ नहीं आप इन जाइएगा ठीक है ऑनलाइन आप कुछ बता दें कैसे पर्चा बनाना है ऑनलाइन पर्चा बना के आप वहाँ जमा करके जल्दी पर्चा बनाएगा आपका नाम और डिपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर नहीं हाँ सर फर्स्ट सेकंड फ्लोर में बैठे रहो बस उनको पास जाइएगा बस उनको केवल रिपोर्ट दिखाइए वो आपको सही बता दें क्या करना है अगर मैम यहाँ एम्स में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं